गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके हमने 2 लेक्चर में थ्योरी ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। आज हम जो थ्योरी हमने कवर की है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स 10th क्लास में इम्पोर्टेंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा गोल रहेगा वो डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के, और एम एंड एन रेशो उसमें किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं तो उस वो पॉइंट क्या होगा जो लाइन को डिवाइड करेगा। कोलिनियरिटी, ये इससे रिलेटेड गाइस हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल सॉल्व किया था। कोलिनियरिटी क्या होती है इसको मैंने डिफाइन किया था। इसके 2 मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के सवाल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है जब हमारे पॉइंट्स जो है कोलिनियर होते हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। गाइस अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया उन सब के फॉर्मूलेज में इस स्लाइड पर लिख कर ले आया हूँ। डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पढ़ा था 2 पॉइंट के लिए पी और क्यू, अगर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और मिड पॉइंट फार्मूला, अगर हमें ए और बी 2 पॉइंट दिए हो तो इसके एफसीसा एफसीसा का सम कर दो दोनों के, और जो ऑर्डिनेट है उनका सम करने के बाद जो हमें पॉइंट मिलेगा वो उसका मिड पॉइंट होता है। और सेक्शन फार्मूला 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए जो हमारी एन की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, और एक्सटर्नल के लिए जो हमारी एन की वैल्यू है वो नेगेटिव माइनस एन होता है फॉर इंटरनल। जहां पर हमारा एम और एन जो है इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा। कोलिनियरिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 2 मेथड थे। एक तो स्लोप वाला था कि हम इन दो दो पॉइंट को लेकर ए बी और बी सी इनके जो स्लोप फाइंड कर लेंगे, और ए सी अगर 2 पॉइंट की स्लोप जो सेम आ जाए यानी इक्वल, ये फॉर्मूला है इसका y2 - y1 x2 - x1 y3 - y2 x3 - x2। अगर ये इक्वल आ जाए तो हमारे पॉइंट जो है कोलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन पर लाई करेंगे और उनसे वो जो कोलिनियर हो जाएंगे। और एरिया एरिया वाला फॉर्मूला ये था कि अगर हमारे जो ट्राइंगल के जो 3 वर्टाइसेस हम उन्हें एज्यूम कर लेंगे, वो जो गिवन पॉइंट्स हैं, अगर उन सबको इस फॉर्मूले में रखने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, अगर ये 0 आ जाता है तो हमारा जो वो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड x, -4 इज 5। हमारा जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स का वो 5 यूनिट से दिया हुआ है। इसके लिए हमें x की वैल्यू बतानी है कि वो क्या होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस वाला। अगर हमारे पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम x1 y1 विच इज 0 0, एंड b इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x -4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद गाइस ये फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। ये हमें गाइस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट करते हैं और साथ में इनकी वैल्यूज जो है पुट कर देते हैं। तो ये हमें स्क्वायर रूट करेंगे जब दोनों साइड, तो हमारा जो ये रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये हमारा ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू हमारी x1 दी हुई है, x2 की वैल्यू x दी हुई है, x -0 का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। गाइस यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से हो गया 16 इज इक्वल टू 25। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 25 - 16 इज इक्वल टू 9। और यहाँ से x आ गया हमारा +-9। तो गाइस ये हमारा x की वैल्यू से हो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी +-3। तो गाइस ये हमारी x की वैल्यूज है, 2 वैल्यू हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन ये है, इफ p a/8, 4 is the midpoint of segment joining this and this।
गाइस हमारे पास ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, उससे हमारी जो लाइन बनेगी उसका जो मिड पॉइंट होगा वो पी है, वो यहाँ पर हमें गिवन है। तो पूछ रहा है कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू हमें अननोन है, तो बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वो हमारा था x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पर हम इसको x1 कोमा y1 और ये x2 कोमा y2 मान लेते हैं। गाइस आपको ये ठीक तरीके से करना है, मैं तो बस सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में नंबर तभी मिलते हैं जो ठीक तरीके से करते हैं सवाल को, ऐसे उठपटांग के नहीं। तो यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू रखते हैं। x1 की हमारी -5 है और x2 की हमारी 4 है अपॉन में 2 कोमा y1 की वैल्यू हमारी 2 है और ये y2 की 6 अपॉन में 2। ये कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, पी पॉइंट जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है वो है a अपॉन में 8 कोमा 4। तो यहाँ से गाइस हम इसके जो एब्सिसा और एब्सिसा इसको इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से इनको जब जोड़ेंगे, ये देखो गाइस आप देख सकते हैं इजीली कि ये 4 ही आएगा, 8/2। यहाँ से हम 5 माइनस ये हो गया -1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ गया है और ये a/8 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। a इज इक्वल टू माइनस का 8/2 विच इज इक्वल टू माइनस का 4, यानी कि a की वैल्यू हमारी आ गई -4, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गाइस नेक्स्ट, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट द लाइन ए एंड बी। ए और बी से बनने वाली जो लाइन है उसको पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी लाइन होती है ना उस पर हम ए और बी मान लेते हैं। पहले हम इस लाइन को 1:2 के रेशो में डिवाइड करेंगे, 1 और 2, यानी कि ये 1 है तो ये इसका डबल है। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा उसको हम पी मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस लाइन को अगेन डिवाइड करेंगे 1:2 के रेशो में। ये तो हमने 1:2 में किया, अब 2:1 पे करेंगे। जब गाइस में 2:1 करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये तो 2 हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिलेगा उसको हम क्यू बोल देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लाइन है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो भाई इसमें ये कंसेप्ट यूज करना है इस सवाल के अंदर। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो गाइस पहले सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा, m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस n कोमा m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2। भाई इसको लेट करके लिखना आप, मैं तो सोल्व करके दिखा रहा हूँ बस। तो हमारा जो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो m:n जो है हमारा p के लिए 1:2, 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है ये। तो इसके लिए हम m की वैल्यू ये 2 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। m की वैल्यू हमारी 2 है और x1 की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारी 1 है और x2 की हमारी 0 है, अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 + 1 कोमा m की वैल्यू हमारी 2 है और y2 की वैल्यू हमारी 8 है, प्लस n की वैल्यू 1 है और इस y1 की 0 अपॉन में 2 + 1। तो हमें मिलेगा गाइस, ये तो हमारा 4/3 और ये 16/3। ये गाइस हमारे कोऑर्डिनेट मिलेंगे p के। सेम अप्लाई करेंगे हम q के लिए, उसको गाइस आप कर लेना। m:n का जो रेशो होगा उसको हम इस बार 1:2 लेंगे, तो हमारा कोई और पॉइंट मिलेगा वो q होगा। तो गाइस ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर।
so that point this are vertices of right angled isosceles triangle। हमें दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं 3,0, बी मान लेते हैं 6,4 और सी एज्यूम कर लेते हैं -1,3, किसी राइट एंगल आइसोलेटेड ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं, ये हमें शो करना है। सबसे पहले गाइस हम देख लेते हैं कि राइट एंगल क्या होता है और आइसोसेलेस कौन सा होता है। राइट एंगल तो गाइस ये होता है जो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम होती है जो ए बी सी, जहाँ पर जो हमारा अगर ये ए है ये बी है और जो हमारा सी होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो गाइस और जब ये बोला इसने कि वो राइट एंगल तो है लेकिन आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस अब होगा तो अब इसमें गाइस हमारी जो ट्रायंगल बनेगा इसकी ये दो साइड जो है ना वो इक्वल होंगी, ये दो साइड इक्वल होंगी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी मिलेगा हमें, दो साइड जो है बराबर मिलेंगी। तो गाइस हमारा जो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यही हमें इसके अंदर शो करना है, यानी हमें करना ये है कि हमने जो ए बी सी ए पॉइंट माने हैं इस पहले तो इनका डिस्टेंस निकालेंगे। जब डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके बाद हमारे कोई दो डिस्टेंस जो है वो सेम आ रहे होंगे। जब कोई दो पॉइंट डिस्टेंस हमारे सेम आ रहे होंगे तो उसके बाद हम ये कह सकेंगे कि ये जो है आइसोसेलिस है। और राइट एंगल के लिए हम इसमें ये वाले कंसेप्ट लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो हम उसके हेल्प से कह सकेंगे जब हमारे दो का स्क्वायर का सम जो है तीसरे के स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो हम कैसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो गाइस ये है इसका सॉल्यूशन, गाइस इसको आप ट्राई करना, मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी विच डिवाइड ए बी इंटरनली। इंटरनली फॉर्मूला लगेगा इसका। इंटरनली में मैंने पहले बताया था एन की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है और रेशो हमारे दिए हुए हैं m/n 3:2। यहाँ पर ए बी लाइन जो है ए बी से जो पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसको ये डिवाइड करता है 3:2 के रेशो में। इसमें सेम फॉर्मूला जो पहले मैंने बताया वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन हमारा है इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में रिलेशन बताना है कि क्या होगा अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो गाइस इसमें सिंपली आप स्लोप वाला कंसेप्ट लगा दो, जो हमारा स्लोप है m1 y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 और m2 लगा दो y2 माइनस y3 और x2 माइनस x3। और फिर इन दोनों को आप इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करो और इसको इक्वल शो कर दो, m1 इजिकल टू m2। यहाँ से गाइज आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको x और y में एक रिलेशन मिल जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। जो भी गाइज यहाँ से रिलेशन आए इन दोनों के बीच में गाइज उसको आप कमेंट में बताना। आज के लिए बस इतना।